हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख। सर, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तो लग चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। ये कोई बड़ा काम नहीं है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट ये किस लिए है कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दिया था उस हिसाब से सब लगा है या नहीं लगा है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। मैं सच्ची में आपको बताता हूं। इसके अलावा अगर मान के चलिए सर हमारा जनरल मेरिट नंबर इतना है, हमारा कैटेगरी वाइज मेरिट नंबर इतना है, यार वो भी काम का नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि कौन सा बच्चा कौन से रीजन में एडमिशन लेगा उससे डिसाइड होगा ना कि उसे कहां पे जाना है। तो दोस्तों, काम का क्या है? काम का है कि ऑप्शन फॉर्म कैसे भरे। दोस्तों, ऑप्शन फॉर्म को लेकर मैं 3 पार्ट में वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों, ये है पहला पार्ट 1। दोस्तों, ये 3 पार्ट के वीडियो बहुत ही अच्छे से देखना और उसके बाद ही आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए लेना। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं, आपको कैप राउंड 1 में आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको बेस्ट ही कॉलेज मिलेगा, आपको आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए ये तीनों पार्ट्स जरूर देखना। और अगर आपको सच में लगता है कि ये बंदा आपको सही गाइड कर रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करना। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, कैप राउंड 1 ये एक ही राउंड है जिसके अंदर आपको कॉलेजेस अलॉट हो सकते हैं। बिकॉज कैप राउंड 2 ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैं सच बात बता रहा हूं। कैप राउंड 2 में जब सीट मैट्रिक्स खुलता है तो मैक्सिमम कॉलेजेस में सीट्स होते ही नहीं है। तो कैप राउंड 1 मतलब ये एक ही कैप राउंड है जो आपकी जिंदगी बनाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। सबसे पहली बात, ऑप्शन फॉर्म बनाने से पहले हमें यह डिसाइड करना है कि मेरे मार्क्स कितने हैं। मैं मेरे मार्क्स के हिसाब से ही कॉलेज डालूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मुझे 80% मार्क्स है और मैंने गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस डाल दिए। यह गलत काम हमें नहीं करना है। यहां पर कोई भी तुक्का नहीं लगता है। मतलब चलो ना, लगा तो लगा, ऐसा लगा तो लगा, कुछ नहीं होता है। इतना याद रखना। मतलब खुद के दिल को, खुद के दिमाग को कंट्रोल रखना है कि मेरे मार्क्स इतने हैं और उस हिसाब से ही मुझे कॉलेजेस ढूंढने हैं। अब अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज कैसे ढूंढे? दोस्तों, सबसे पहले मान के चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कोई भी एक परसेंटेज में सिलेक्ट करता हूं। चलो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया 92%। सपोज किसी बंदे को 92% है। आप आपके परसेंटेज के हिसाब से इसको चेंज करना। तो उस बंदे को मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि 92% अगर आपको मार्क्स है और मान के चलिए उस बंदे का कैटेगरी है ओबीसी, ठीक है। तो दोस्तों, ओबीसी और वो मेल कैंडिडेट है, तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आप आपके हिसाब से देखना। अगर आपके परसेंटेज 85 है, आप ओपन में हो, आपके परसेंटेज 88 है, आप एससी में हो, तो आप आपके हिसाब से उसे बना लेना। अब 92% मैंने एग्जांपल सेट किया, 92% ओबीसी एंड मेल कैंडिडेट। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है? 92% वाले स्टूडेंट को, मतलब ये मैंने एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 2% पीछे जाओ और 2% आगे जाओ। मतलब आपको अपना एक रेंज डिसाइड करना है। ये आपके परसेंटेज है 92, हमें कौन से रेंज में कॉलेज ढूंढने हैं? 90 से लेकर 94 तक। मतलब इस रेंज के अंदर के ही कॉलेजेस मैं मेरे कैप राउंड में डालूंगा। अब ये रेंज आप बढ़ा भी सकते हो, मतलब 5% पीछे भी जा सकते हो, 5% आगे भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मैं अभी तक तकरीबन मैं मेरे प्लान के अंदर 500 प्लस स्टूडेंट से बात कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने सबको यही कहा है 2% का टॉलरेंस पकड़ के चलो, इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, 92% वाला बच्चा 90 से लेकर 94 का रेंज बना लिया। अब उसे क्या करना है? अब उसे वही कॉलेजेस ढूंढने हैं जिस कॉलेज का कट ऑफ उसके कैटेगरी के हिसाब से 90 और 94 के अंदर आता है। मान के चलिए उस बंदे को मुंबई में एडमिशन चाहिए तो वो मुंबई के अंदर ढूंढेगा। किसी बच्चे को मुंबई में भी देखना है, पुणे में भी देखना है, तो मुंबई में भी देखेगा और पुणे में भी देखेगा। रेंज
90 से लेकर 94। दोस्तों ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, अब इसे लेना ना लेना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब 90 से लेकर 94 उस बंदे को मुंबई के अंदर चाहिए। अब मुंबई के अंदर टोटल 100 कॉलेजेस है, मान के चलिए। अब 100 कॉलेजेस में वो ढूंढना चालू कर देगा कि चलो फॉर एग्जांपल भारतीय विद्यापीठ, ओके, ओबीसी का कट ऑफ उसकी कैटेगरी के हिसाब से देखेगा। ओबीसी मेल दिखाई देगा, ओबीसी दिखाई दिया तो भी काफी है। ओबीसी का कट ऑफ 92%, चलो ये तो अपने रेंज में है, टिक, मतलब इसको लेना है। अब उसे कहां डालना है, कौन से नंबर पे डालना है वो अलग बात, बट उसे सिलेक्ट करना है ये जरूरी बात। अब उसके बाद उसने दूसरा कॉलेज देखा, लोकमान्य तिलक 95, हो ये तो हमारे रेंज में नहीं आ रहा। विजेटीआई 98, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे मार्क्स के हिसाब से चलना है तो वो भी नहीं लेना चाहिए। ओके, उसके बाद राजीव गांधी 91%, ओके, ये हमारी रेंज में है तो उसने इस हिसाब से कॉलेजेस सिलेक्ट किए। अब कॉलेजेस सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों, कॉलेजेस सिलेक्ट होने के बाद उसे पता चला टोटल 100 कॉलेजेस है। 100 में से मुंबई रीजन में 25 कॉलेजेस ऐसे हैं जो मेरे रेंज के अंदर बैठते हैं, मतलब 90 से लेकर 94 के अंदर। अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर ये जो मैंने कॉलेजेस सिलेक्ट किए हैं उसमें पहला कौन सा डालूं, दूसरा कौन सा डालूं, तीसरा कौन सा डालूं, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों इसे पता करने के लिए आपको वेट करना होगा जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आता। अब दोस्तों सीट मैट्रिक्स जब आएगा, ध्यान से सुनना, जब सीट मैट्रिक्स आएगा तो सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या पता चलता है? सीट मैट्रिक्स के अंदर आपको पता है कि हर कॉलेज में इनटेक के हिसाब से 10% सीट्स रिजर्व्ड है। मतलब किसी कॉलेज में 60 का इनटेक है तो उसका 10% होता है 6 सीट्स। तो आपको इतना पता है कि हर कॉलेज में 6 सीट्स ये खाली रहेगा। अब उसके अलावा वैकेंसी अगेंस्ट सैंक्शनड इनटेक, मतलब उसके बाजू में एक कॉलम होता है, वहां पर लिखा होता है टोटल सीट्स कितने खाली है, मतलब 6 तो है बट 6 के अलावा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में और कितने सीट्स खाली है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। ये कैसे पता चलता है? मान के चलिए कि किसी कॉलेज का फर्स्ट ईयर का इनटेक है 60 और उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है 40 बच्चों का फर्स्ट ईयर में, तो टोटल कितने सीट्स खाली रहे? 20 सीट्स खाली रहे। इसका मतलब वो 20 के 20 सीट्स वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में फिल करेगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, यह बहुत जरूरी है। अब यहां पर मतलब टोटल 6 सीट्स जो नए थे और पीछे वाले 20 सीट्स। अब यहां पर स्टूडेंट्स ने मुझे हमेशा एक सवाल पूछा है कि सर जो फर्स्ट ईयर में 20 सीट्स खाली थे, क्या गारंटी है कि वो 20 सीट्स फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भरे ही नहीं थे? देखो, 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अगर 60 बच्चे हैं और सेकेंड ईयर में 40 ही गए तो मतलब 20 सीट्स बचे। अब वो 20 सीट्स बचने के पीछे 2 ऑप्शन होते हैं, 2 वजह होती है। पहला वजह ये होता है कि उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 40 बच्चों ने ही एडमिशन लिया इसलिए 20 बचे, और दूसरा रीजन ये होता है कि उस कॉलेज में 55 बच्चों ने एडमिशन लिया। कितना? 55 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया तो 5 ही सीट बचा था। अच्छा, तो फिर 20 कैसे दिखाई दिया? हो सकता है कि 55 में से 15 बच्चे फेल हुए, मतलब 5 तो खाली था और 15 फेल हुए, इसलिए सेकेंड ईयर में 40 ही चले गए, तो मतलब 20 हुए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सीट्स खाली थे या बच्चे फेल हुए इसलिए ज्यादा सीट्स है? दोस्तों ये पता करना फिलहाल तो आसान है, फिलहाल आसान है, क्योंकि फिलहाल फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं और गधे से गधा बच्चा भी पास हो रहा है। मतलब जितने भी सीट्स खाली दिखाई दे रहे हैं 99% वो फर्स्ट ईयर में भरे ही नहीं गए थे, मतलब कोई बच्चा फेल हो ही नहीं रहा है। आप खुद को कंपेयर कीजिए, आपने डिप्लोमा में देखा होगा ऐसे बच्चे भी पास आउट हो चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम के वजह से। मतलब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? लॉजिकल थिंकिंग याद रखिए दोस्तों, ये जरूरी है, ये दिमाग में जाना चाहिए कि
फेल कोई फिलहाल हो नहीं रहा, फिलहाल कोई फेल नहीं हो रहा क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है और सीट्स खाली दिख रहा है। इसका मतलब 100% वो सीट्स फर्स्ट ईयर में भरा ही नहीं गया था, इसलिए वो खाली है। हो सकता है एक आध दूसरा बच्चा फेल भी हुआ हो, एग्जाम ना दिया हो, अलग बात है, बट हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम कैसे पता करें कि जो 25 कॉलेजेस मैंने डिसाइड किए हैं उसमें से कौन सा कॉलेज ऊपर डालना है, कौन सा कॉलेज नीचे डालना है। अब दोस्तों आपके आंखों के सामने 25 कॉलेज का नाम है, यहां पर उनके परसेंटेज है, मतलब वही रेंज है 90 to 94 के अंदर वाला, और यहां पर आपको लिखना है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट्स खाली है। ये कब पता चलेगा? जब सीट मैट्रिक्स आएगा तब पता चलेगा। तो दोस्तों वहां पर आपको लिखना होगा, फॉर एग्जांपल भारतीय विद्यापीठ 15 सीट खाली, इसका मतलब 6 रेगुलर का और पीछे से आया हुआ जो भी सीट्स है वो बराबर है। अब दोस्तों इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा, राजीव गांधी 25 सीट खाली, फॉर एग्जांपल VJTI 8 सीट खाली, ऐसा आपको दिखाई दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज पहले नंबर पे डालूं? दोस्तों देखो, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि जिस कॉलेज में आज के, देखो तजुर्बा कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता है। फिलहाल फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स ये ऑनलाइन ही हुए हैं, तो तजुर्बा क्या कहता है? तजुर्बा ये कहता है कि जो भी कॉलेजेस, मतलब जो भी नंबर ऑफ सीट्स खाली है उसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कैसा? जिस कॉलेज में बहुत ही कम सीट्स दिखाई दे रहा है, मतलब सपोज कि किसी कॉलेज में 8 सीट खाली है तो उसको पहले नंबर पे डालो। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज, ध्यान से सुनना, वो कॉलेज फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में बच्चों ने ज्यादा प्रेफर किया हुआ था, इसका मतलब उस कॉलेज का रेप्यूटेशन ये अच्छा है। अब जिस कॉलेज में सपोज कि 40 सीट खाली है और वो आपके रेंज में आया है, तो वो कॉलेज तो डालना है बट नीचे डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज में एक्चुअली 6 सीट्स ही होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू 60, तो बचा हुआ 34 सीट्स ये फर्स्ट ईयर में भरा ही नहीं गया। अब भरा नहीं गया, इसका मतलब फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के वक्त बच्चों ने उस पर्टिकुलर कॉलेज को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका ऐसा मानना है कि वो कॉलेज इतना खास नहीं है। और दोस्तों कॉलेज का एक्चुअल जो, मतलब बोलते हैं ना कॉलेज अच्छा है या बुरा है, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का स्टडी बहुत अच्छा होता है एज कंपैरेटिवली डायरेक्ट सेकेंड ईयर। ये सच बात मैं आपको बता देता हूं। तो वो कॉलेज में 34 सीट्स खाली था, इसका मतलब बच्चों ने उस कॉलेज को ज्यादा प्रेफर नहीं किया, इसलिए उस कॉलेज में सीट्स ज्यादा खाली रह गए और वो सीट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर थ्रू भरे जाते हैं। स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं? जिस कॉलेज में ज्यादा सीट्स खाली है उसको पहले नंबर पे डाल देते हैं। अरे भाई, वो कॉलेज फर्स्ट ईयर वालों ने मतलब रिकमेंड नहीं किया, उसे उन्होंने धुतकारा है, तो आप उसे डालो। आपके रेंज में अगर आ रहा है परसेंटेज की तो डालो, बट नीचे डालो। नीचे मतलब कैसा? पहले जहां पे कम कॉलेजेस है, मतलब सपोज कि किसी कॉलेज में 8 सीट खाली है उसको पहले नंबर पे, किसी में 9 खाली है उसको दूसरे नंबर पे, किसी में 11 खाली है उसको तीसरे नंबर पे, अगर उसके बाद 15 आ रहा है तो उसको चौथे नंबर पे। इस हिसाब से आपको आपके कॉलेजेस का लिस्ट बनाना है। तो दोस्तों पार्ट 1 में यह जरूरी था। पार्ट 1 में कॉलेजेस कैसे बनाना है, उसका लिस्ट का मतलब सीक्वेंस क्या होगा, यह आपके लिए जरूरी है। अब दोस्तों एक बात यह भी जरूरी है कि आप जो भी, ध्यान से सुनना, आपका दुश्मन, आपका कॉम्पिटिटर आपके बाजू में बैठा है। जी हां दोस्तों, मतलब आपने जो बनाया हुआ लिस्ट है वो किसी के साथ शेयर मत करना। दोस्ती अपने जगह पे, बट अपना लिस्ट किसी के साथ शेयर मत करना। ये वीडियो शेयर कर सकते हो बट लिस्ट शेयर मत करना। जी हां दोस्तों, ये जरूरी है क्योंकि उसके भी परसेंटेज सेम हो सकते हैं, तो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये भी कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज से लेकर इंपॉर्टेंट बातें जो कोई बताएगा नहीं। दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आपको लगता है कि तौसीफ सर ने हमारा कैप राउंड का फॉर्म भरना चाहिए, तो दोस्तों हमारे एडमिशंस अभी भी शुरू है। 999 में मैं आपको
आपके मार्क्स के हिसाब से कॉलेजेस बताऊंगा कि कौन से नंबर पे कौन सा कॉलेज होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहिए तो आप ले सकते हैं। 500 से ज्यादा बच्चों ने लिया हुआ है, बाकी आपकी मर्जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।